विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जिलाध्यक्षों के साथ मंथन की, जिसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक चल रही है। बैठक के बाद आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 3 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। बीजेपी जल्द राज्य में बड़ा कार्यक्रम करेगी, जिसमें केंद्रीय नेताओं की भागीदारी होगी। वहीं सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। पूरे मामले पर सांसद आदित्य साहू से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रुचि शर्मा ने। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठक चल रही है और बैठकों का दौर अब समाप्ति होने वाला है। ऐसे में क्या चर्चाएं रही? कल से आप बैठक में शामिल थे सर, क्या कुछ निकल कर सामने आया? संगठन का महापर्व अभी बहुत जल्द चलने वाला है और सदस्यता का कार्यक्रम उसमें चलेगा और सदस्यता हमारे अधिक से अधिक लोग हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, उस बारे में विचार किया गया है। बहुत जल्दी सदस्यता प्रारंभ करने की तिथि आप लोग को दे दी जाएगी, क्योंकि देश के अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं थे पहले से संगठन पर मनाया जा रहा, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। इसलिए संगठन पर्व बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को सदस्य बनाने का हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। संगठन में नए सिरे से खाका तैयार होगा कि मंडल स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक एक लिस्ट तैयार होगी? प्रक्रिया के तहत सारे कार्य चलते रहते हैं संगठन का, लेकिन सबसे पहले भी हम लोग को सदस्यता करना है और समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ना है। हार की समीक्षा में क्या निकल कर आया? नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है वही जीतता है। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम हारे हैं तो फिर जीतेंगे। मेरा मत का प्रतिशत बढ़ा है। पिछला 2019 में हमें 50 लाख वोट आए, इस बार 59 लाख वोट आए हैं और सबसे अधिक वोट लाने वाला दल भारतीय जनता पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने जनता को गुमराह करने में सफल हुआ है, लेकिन जनता समझ रही है कि जो बातें उन्होंने करके लोगों से वोट वटोरने का काम किया है, मुझे लगता है वो कार्य करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये राज्यसभा सांसद आदित्य साहू बात कर रहे थे और ऐसे में बैठक के जो प्रमुख बिंदु है उस पर हार के क्या क्या कारण रहे, साथ ही साथ संगठन में जो बदलाव होने हैं इस पर भी चर्चा हुई है। तो सारा रिपोर्ट जो है स्वयं राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। कैमरामैन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। तो 2 दिवसीय महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चली। सभी पराजित प्रत्याशियों से बातचीत हुई, विधानसभावार प्रभारियों से बातचीत हुई और साथ ही आज की बैठक में यानी बैठक के दूसरे दिन आज सभी जिलाध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से बातचीत हुई, मंथन किया गया, हार के कारणों को जाना गया। पूरी अपडेट के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लाइव जुड़ी हुई है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, आदित्य साहू हो या प्रदीप वर्मा हो, दोनों शख्स से जब बातचीत हुई न्यूज़ 11 भारत की, तो उन्होंने कहा है कि हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे थे। 3 दिसंबर को जो बैठक होगी जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद होंगे, उस बैठक में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और हार के कारण क्या रहे ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में उनका जिक्र किया जाएगा। फिलहाल अब की अपडेट क्या है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए बैठकों का दौर समाप्ति होने वाला है, यानी कि 2 दिन तक बैठक चली और ये बैठक कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये समीक्षा बैठक थी। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर के कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है। देखिए कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है जब ऐसी हार होती है, जब करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो कमजोर होता है। तो कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साह वर्धन करने के लिए और साथ ही हार के कारणों की पड़ताल करने के लिए स्वयं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी उपस्थिति रही और बैक टू बैक कई बैठकें होती रही। कल भी 3 बड़ी बैठक थी, आज भी 2 बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में, दूसरी बैठक अब समाप्ति होने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई कारण जो है वो छनकर सामने आए हैं। पहला कारण जो रहा कि ये जनता तक पहुंचने में जहां तक पहुंचना चाहिए था। देखिए हार को स्वीकार भी कर रहे हैं नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनका कहना है कि जब जनादेश मिला है तो जरूर हमारे में कमियां रही होंगी, लेकिन पहला कारण ये बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि मिल रही थी और वो हम देने वाले थे और उधर से मिल रहा था, तो यह भी एक बड़ा कारण रहा। दूसरा बड़ा कारण कि देखिए
भीतर घात की बातें सामने, हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दीपक प्रकाश की बात करें या राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की बात करें या प्रदीप वर्मा की बात करें, उन्होंने कहा कि भीतर घात वाली कोई बात नहीं रही है, भीतर घात जैसी कोई बातें नहीं है। सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल करके चुनाव लड़े थे, सभी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराजगी थी, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत जो है वो पहले की तुलना में बढ़ा है। अब हम विपक्षी की भूमिका में है, तो कैसे आगामी दिनों में जनता के बीच बने रहना है, एक्टिव रहना है। ये आगामी दिनों में देखिए सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। 2 से 3 दिनों में सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक उससे पहले सांगठनिक जो बदलाव है, यानी कि मंडल अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश स्तर के नेता जो हैं, ये खाका तैयार होगा। कुछ बदले भी जा सकते हैं, कुछ वही ज्यों का त्यों भी रह सकते हैं। तो ऐसे एक नया खाका जो है वो तैयार किया जाएगा प्रदेश स्तर पर। पूरा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में सारी चीजों की जानकारी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह या राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दी जाएगी। 3 तारीख को फिर से अहम बैठक होनी है। और देखिए एक बड़ा सवाल आयुष की नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, चूंकि अब जब सदन चलेगा तो सदन में एक बड़ी भूमिका जो होगी, यानी कि देखिए प्रदीप वर्मा है, डॉक्टर प्रदीप वर्मा की उपस्थिति है। ठीक है सर, आपने कहा भी था कि सांगठनिक जो है वो एक खाका पूरा तैयार होगा मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश। तो क्या लगता है कि फिर से पुनः कितनी मजबूती से उतर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत संगठन रहा है, चुनाव बड़े मजबूती से लड़ा। 59 लाख वोट जिस पार्टी का आता है उसे शायद ही कोई हल्के में लेगा। बहुत मजबूत संगठन है, नए सिरे से संगठन की रचना होगी। अभी बैठकों के बारे में हमारे प्रदेश प्रभारी जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उसमें पूरा विवरण आपके सामने होगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन सदन चूंकि विपक्षी पार्टी की भूमिका में है तो ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन कब तक, एक टाइम फ्रेम जो है कि कब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ सकता है? विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल की बैठक में माननीय विधायकगण मिलकर के अपना नेता चुनेंगे। और सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम जो है वो कब से? अभियान 4-5 दिनों में लॉन्च होने वाला है और ये 28 फरवरी तक हम सदस्यता का कार्यक्रम पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो आयुष चलते रहेंगे। सदस्यता अभियान जैसे जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे। उससे पहले विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें एक नाम जो है वो फाइनल कर लिया पता लगाया जा रहा है और एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। संगठन में भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, कई नए लोगों को जगह मिल सकती है और हार पर मंथन निश्चित तौर पर हो रही है। बड़ी बैठक 3 दिसंबर को होगी, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। नजरें बनाए रखिएगा रुचि। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। करारी शिकस्त जो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली है उसको लेकर समीक्षा की गई। हार के कारण क्या रहे उसे पता लगाने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट, एक खाका तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट पेश किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष। साथ ही उन पहलुओं पर चर्चा होगी कि संगठन में कहां चूक रह गई, कहां लूप होल था इस बार चुनाव लड़ने में, और तमाम मसलों पर आगे बातें होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।